सिमरन गुप्ता, जो कि एक टॉलीवुड एक्ट्रेस, डांसर और मॉडल भी है, ये रांची झारखंड की रहने वाली है। 2014 में कैराली स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये बॉम्बे शिफ्ट हो गई। मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एक्टिंग फील्ड में कदम रखा और कई सारे ऑडिशंस भी दिए और वहीं से इनका एक्टिंग का करियर की शुरुआत हुई। इन्होंने अब तक 2 तेलुगु मूवीज में भी काम किया है। इतना ही नहीं, शॉर्ट फिल्म फितरत, जो कि हंगामा प्ले प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, उसमें भी इन्होंने काम किया है और रियलिटी शो क्लोजअप भारत की शान लेट्स डांस में ये विनर रह चुकी है। इन्होंने अब तक कई सारे मॉडलिंग शोज और डांसिंग शोज में भी हिस्सा लिया है। साथ ही साथ इन्होंने कई बड़े सितारों के साथ जैसे आलिया भट्ट, सलमान खान को भी डांस कोरियोग्राफ किया है अवार्ड शोज में। इनका मानना है कि सक्सेस का सिर्फ 2 ही की सीक्रेट है, हार्डवर्क और पेशेंस। अगर हम अपनी पूरी मेहनत, लगन, हार्डवर्क और पेशेंस के साथ काम करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफलता हासिल होगी। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली। जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी रूबरू करवाते हैं हमेशा एक नई हस्ती के साथ। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है सिमरन गुप्ता, जो कि रांची झारखंड की रहने वाली है और ये एक मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर भी है। इन्होंने 2 तेलुगु मूवीज़ किया है और कई सारे एड्स में भी काम किया है और रियलिटी शो भी जीता है। तो आइए अब उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपका करियर स्टार्ट हुआ एक्टिंग, मॉडलिंग और डांसिंग में, कैसे रुचि हुई आपको? एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार बनूं। तो मैं धीरे धीरे डांसिंग करती थी और मेरी मॉम को भी डांस का बहुत शौक़ है। तो मैंने मतलब एज एन एक्स फैक्टर वो डांसिंग तो है ही मेरे अंदर, और मैं पूरी फिल्मी हुआ। मतलब मैं एकदम अगर मिरर के सामने खड़ी हो जाऊँ तो मैं फुल लटके झटके मटके एक्सप्रेशंस एंड ऑल, पूरा बॉलीवुड तड़का है मेरे अंदर। पूरी की पूरी मैं बॉलीवुड फिल्मी लड़की हूँ। तो बस यही था बचपन से और मैं वही परस्यू कर रही हूँ। ऐसे ही स्टार्ट हो गया मेरा शौक़ बड़ी चीज़ है। तो अब आप बताइए कि आपने एक्टिंग को लेकर मतलब क्या क्या काम किया अब तक? ओके, सो एक्टिंग में मैंने अभी तक 2 तेलुगु फिल्म्स शूट कर ली हैं। एक तेलुगु फिल्म है जिसका नाम है तागिते तंदाना, उसका टीज़र ऑलरेडी आ चुका है। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी पिक्चर 2020 में रिलीज़ नहीं कर पाए, और तो इस साल हम तागिते तंदाना आई थिंक थिएटर्स में देख सकते हैं। और मेरी जो दूसरी फिल्म है अन्वेषी, वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। उसके 2-3 गाने बचे हैं, वो हम शूट कर लेंगे जल्द और 2021 में दैल बी रिलीज्ड। एंड मैंने काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स किए हैं हाइड एंड सीक पार्ले जी, और सॉरी हाइड एंड सीक पार्ले, नॉट पार्ले जी, संतूर सोप, पेटीएम, हेयर एंड केयर, डिओड्रेंट, क्रूज एंड प्रोटीन एक्स, इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स किए हैं। एंड अभी मेरी हिंदी शॉर्ट फिल्म फितरत, जो कि हंगामा प्ले पर रिलीज़ हुई है, वो आप देख सकते हैं हंगामा प्ले पे। ओके, अब बात करते हैं, आप एक्ट्रेस होने के साथ साथ मतलब डांसिंग में भी आपको इंटरेस्ट रहा है, तो उसके बारे में बताइए। ओके, सो डांस मेरे खून में है। डांस इज़ एवरीथिंग फॉर मी। लाइक डांस मेरा एक्स फैक्टर है, डांस मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। मतलब अगर मैं 80 ईयर्स 90 ईयर्स की भी हो जाऊंगी तो भी मैं उतनी एनर्जी के साथ डांस करूंगी जितनी एनर्जी के साथ मैं अभी करती हूँ या बचपन में करती थी। तो डांस मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि डांस की वजह से ही मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है। और धीरे धीरे अगर मैं लाइफ में सुपरस्टार बनूंगी भी तो मैं अपनी डांसिंग की वजह से बनूंगी। तो मेरे को लगता है कि डांस जो मेरा फैक्टर है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और मैं बचपन से ही जैसे कि मेरे पापा जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 ईयर्स से काम कर रहे हैं, तो वो जाते थे गेट टुगेदर्स में और मैं और मम्मी जाते थे उनके साथ। तो वहाँ पे गाने बजते थे, मैं काफ़ी शौकीन थी ऐसे गानों म्यूज़िक की। तो मैं जाके स्टेज पे डांस करने लगती थी, सब देखते थे वाओ वाओ। फिर मेरी मॉम ने देखा कि वाओ ये लड़की तो अच्छा डांस कर रही है, तो उन्होंने मुझे डांस क्लासेस में डाला। एंड धीरे धीरे मैंने रांची में कॉम्पिटिशन्स किए एंड मैं वो कॉम्पिटिशन्स जीतते गई। और उसके बाद मैंने एक रियलिटी शो किया, उस पर आई थिंक आप बाद में मुझसे सवाल पूछेंगे।
मैं पहले ही बता देती हूँ। तो फिर मैंने वो रियलिटी शो किया जिसका नाम था क्लोजअप भारत की शान लेट्स डांस, जो कि डीडी नेशनल पे आता था 2014 में। तो वो शो मैंने जीता। उसके बाद मेरी बॉम्बे की जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप बेसिकली रांची झारखंड से है, ओके, लेकिन रांची टू बॉम्बे का ये जो एक आपका जर्नी रहा उसके बारे में आप बताइए। ओके, नाउ रांची टू बॉम्बे जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी थी। पापा पहले मान नहीं रहे थे, अलाउ नहीं कर रहे थे कि मैं जाऊं बॉम्बे। एक्चुअली जब रियलिटी शो ख़त्म किया, जब वो जीत लिया, एवरीथिंग हैपेंड, उसके बाद वहाँ पे एक असिस्टेंट थी वहाँ पे जो हमें डांस सिखाती थी शो में, रियलिटी शो में। तो उन्होंने मेरे में कुछ देखा, कुछ एक्स फैक्टर देखा। तो उन्होंने बोला कि मतलब तुम कुछ अच्छा कर सकती हो बॉम्बे में, मैं कुछ तुमको करवा सकती हूँ। तो मेरा तो पहले से ही प्लान था कि मुझे बॉम्बे में ही रहना है, मैं बॉम्बे में ही घर मुझे सेटल होना है। तो धीरे धीरे फिर उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर मैंने डैडी को बोला कि प्लीज़ जाना है, प्लीज़ प्लीज़ मत रोको। एंड मम्मा तो हमेशा से सपोर्ट करती थी, बट डैड उतना नहीं करते थे। बट देन मेरे 12th के रिजल्ट्स आए। मैं 12th में मेरे को सेकेंड रैंक आया 90.4%। तो पापा वॉज वेरी हैप्पी कि अरे वाह, मतलब डांस के साथ साथ शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन स्टडीज़ एज वेल। तो उन्होंने अलाउ कर दिया मुझे बॉम्बे जाने के लिए। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं वैसे बॉम्बे गई आफ्टर द रियलिटी शो। एंड फिर धीरे धीरे मैं ट्रैवल करती थी बॉम्बे टू रांची, रांची टू बॉम्बे। फिर मैंने बॉम्बे से भी काफ़ी जगह यूएस में गई हूँ द बैंक टूर के लिए, काफ़ी शोज़, अवार्ड शोज़ के लिए। एंड मैं लंदन भी गई हूँ। तो मैंने काफ़ी, मतलब मैं घूम चुकी हूँ इधर उधर बिकॉज ऑफ माई वर्क। क्योंकि मुझे, मेरा ये शौक़ है कि मतलब मैं अगर कहीं घूमने जाऊँ तो मैं कुछ काम के लिए जाऊँ। मैं एकदम वर्कaholic लड़की हूँ, मतलब मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठ सकती। और मैं अगर हॉलीडेज़ पे भी जा रही हूँ तो मुझे पसंद नहीं है मुझे हॉलीडेज़ पे जाना, मुझे सिर्फ काम के लिए घूमना पसंद है। तो ऐसा है, ऐसी जर्नी रही है मेरी। एंड अभी तक मैं काम कर रही हूँ हैदराबाद टू बॉम्बे, बॉम्बे टू रांची, रांची टू चेन्नई, ऐसे चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप काम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड है स्टार्टिंग से ही। ओके, अब मैं जानना चाहूँगी कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? ओके, माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज़ माई मदर। मेरी मॉम से जो मैंने आज तक सीखा है, आई डोंट थिंक मैंने किसी से भी सीखा होगा। क्योंकि मतलब मैं अपनी मॉम की कार्बन कॉपी हूँ। तो मैं जब उनको देखती हूँ कुछ करते हुए, और उनका जो जुनून है डांसिंग का या फिर एक्टिंग का, मतलब वो मुझसे ज़्यादा चाहती हैं कि मैं टेलीविज़न पे दिखूँ या फिर बिग स्क्रीन पे दिखूँ। तो आई थिंक ये अगर मेरा भी सपना है तो उनका ज़्यादा सपना है, उनका बड़ा सपना है, मुझसे बड़ा सपना है कि मैं सुपरस्टार बनूं। तो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी माँ है, क्योंकि आज तक जो भी मैंने किया है या फिर सीखा है वो मेरी माँ से सीखा है। आपने अब तक कौन कौन से अवार्ड्स और ऐसे कुछ टाइटल्स अगर आप जीती हैं तो वो बताइए। ओके, सो एज सच मैंने कोई टाइटल्स नहीं जीते हैं, बट मैं अभी एक अवार्ड शो में गई थी जहाँ पे मुझे एज सेलिब्रिटी गेस्ट इनवाइट किया था। तो वहाँ पे एडवोकेट्स, बैंकर्स, काफ़ी टैलेंटेड लोगों को मैंने फेलिसिटेट किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मुझे इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड इट वाज रियली नाइस दैट दे हैड मी देयर। अब बात करते हैं आपके स्ट्रगल के बारे में, क्योंकि आपने अब इतना काम किया मुंबई में जाकर, रांची से काफ़ी अच्छे अच्छे एड्स में काम किया, तो स्ट्रगल भी काफ़ी रहा होगा आपके लाइफ में। तो अब जितने भी हमारे दर्शक जो देख रहे वो जानना चाहेंगे कि क्या वो स्ट्रगल था जो आपने फेस किया, और कैसे आप उस स्ट्रगल को, मतलब होता है ना, हर्डल्स को आपने पार करके मतलब एक सफ़र तय किया, वो बताइए। ओके, एकदम शुरुआत से शुरू करूँगी। रांची में जो स्ट्रगल किया वो तो किया ही, बॉम्बे में उससे ज़्यादा स्ट्रगल किया। ओके, नाउ रांची का क्या स्ट्रगल था कि डांस का तो शौक़ था ही, और कुछ ना कुछ तो करना था। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती थी। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ना बहुत कच्ची सड़कें हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो जो ऐसे पुल बना हुआ है वो बरसात के टाइम पे पानी से भर जाता था, जो कि यहाँ चेस्ट लेवल तक आता था। उसको मैं और मेरी मॉम क्रॉस करके उस पुल से पार होके, लाइक खतरों के खिलाड़ी, हम जाते थे डांस क्लासेस, डांस सीखने के लिए 1 घंटे के लिए। एंड वापस वैसे ही आते थे, तब तक भी वैसा ही रहता था, पानी से भरा हुआ पुल, हम वैसे ही आते थे। और ये हमने कम से कम नहीं भी तो मिलियंस टाइम किया होगा, क्योंकि
बहुत बहुत वहाँ पे कीचड़ वीचड़, अगर आप आओगे कभी तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ रहती हूँ। अभी तो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है बट उतना नहीं हुआ है, तो एक वो स्ट्रगल हो गया। एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट बॉम्बे। सी, बॉम्बे इज़ अ प्लेस, वो बहुत लोगों की ड्रीम सिटी होती है, मेरी भी ड्रीम सिटी है। वहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट्स बनाना, वहाँ पे जाकर ऑडिशंस देना, लोगों को जानना, मिलना, काम मिलना बहुत मुश्किल है बीइंग एन आउटसाइडर। पहली बात तो मेरा कोई भी गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में। दूसरी बात कि इतने सारे लोग हैं, मतलब आप देखेंगे रोज़ लाखों लोग आते हैं। एक ऑडिशन प्लेस पे आप जाओगे तो मतलब इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं कि आप देख के ही डर जाते हो। तो मतलब आप जब डर जाते हो तो आप वापस मुड़ के चले भी जाते हो। लेकिन ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इतनी गट्सी हूँ कि नहीं भाई, अगर मैं आई हूँ तो ऑडिशन तो दे के ही जाऊँगी। तो ऐसा स्ट्रगल रहा है। और देखिए, स्ट्रगल तो ज़िंदगी भर चलते रहता है, बट मेरे को लगता है कि स्ट्रगल बहुत नेगेटिव वर्ड है। इसी चीज़ को हम इंजॉय करके करेंगे ना, तो आई थिंक कब वो क्लिक हो जाए, कब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको भी नहीं पता है। तो हार्ड वर्क तो मैं कर ही रही हूँ, और कुछ ना कुछ अच्छी गोल्डन चांस तो मुझे मिलनी है, मिली। तो बस ऐसा ही स्ट्रगल रहा है, मतलब मोस्टली ऑडिशंस का स्ट्रगल, अकेले रहने का स्ट्रगल, आप खुद से रेंट पे करते हो, इतना सारा डिपॉजिट होता है बॉम्बे में, वो आप देते हो, फिर ब्रोकरेज भी देते हो, क्योंकि आप कोई बेकार घर पे तो रहोगे नहीं, आप अच्छे घर पे रहोगे, तो उसका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आप क्या क्या काम करोगे, मतलब एक महीने में आपको कुछ ना कुछ शूट्स करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप पैसे कैसे भरोगे। उसके बाद आपके खुद के खर्चे हैं, आपको खुद को मेंटेन करना है, आपके खाने का खर्चा, आपकी बॉडी का खर्चा, आपके कपड़ों के खर्चे, आपके मेकअप, हेयर एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हो आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। आप ऐसे नहीं जा सकते, नहीं तो फिर आप स्टैंड आउट कैसे करोगे। तो ये सारे स्ट्रगल्स हैं बीइंग एन एक्ट्रेस, मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने फेस किए हैं विथ टाइम। नाउ कम टू योर फैमिली, ठीक है, इस फील्ड में कितनी सपोर्टिव रही आपकी फैमिली? ओके, नाउ मेरी फैमिली अगर देखा जाए तो मेरी एक गोल्डन फैमिली है, क्योंकि बहुत लकी हूँ मैं, जो मेरे मॉम डैड मेरे साथ हैं इन एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मेरी मॉम तो मुझे बचपन से सपोर्ट करी, मतलब आज अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरी मॉम के वजह से बैठी हूँ। मेरे पापा with time he supported me, he started supporting me. My brother, very nice person, बहुत, मतलब अगर मैं बॉम्बे गई थी तो उनके थोड़े पुश की वजह से गई थी। अगर वो पापा को कन्विंस नहीं करते, वो और मम्मी मिलके, तो मैं नहीं जाती शायद। एंड मेरी भाभी अभी अभी आई हैं 2-3 साल पहले, तो शी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट एंड वेरी सपोर्टिव। एंड मेरा छोटा सा नेफ्यू है, आई लव हिम टू द कोर। वो मतलब मुझसे ऐसे पूछता है कि बुआ कहाँ जा रहे हो, बुआ क्या पहन रही हो, बुआ रेडी हो रही हो। मतलब उसको भी पता चल गया है कि अच्छा बुआ एक्ट्रेस है, बुआ शो बिजनेस में है, तो वो मेकअप करती हैं, वो हेयर लगाती है, वो ये करते हैं, वो करते हैं। तो आई थिंक मेरी फैमिली बहुत स्वीट एंड सिंपल है एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। आई एम वेरी लकी टू हैव माई फैमिली दिस वे। अब बात करते हैं कि इस फील्ड में आपको कितना टाइम हो गया, मतलब इस इंडस्ट्री में आए हुए, और आपने कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया या कुछ शोज़ वगैरह में, तो कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? Okay, now when it comes to celebrities, see they are very sweet people. मैं जब 17 साल की थी, मैंने रियलिटी शो किया when I was 16. उसके बाद मैं मिस्टर संजय शेट्टी, एक बहुत ही नामी कोरियोग्राफर है, मैं उनको असिस्ट करती थी। तो मैं सिर्फ वो एक्सपीरियंस के लिए करती थी एंड अपना खर्चा निकालने के लिए वो करती थी। ऑब्वियसली डांस इज़ माई फर्स्ट लव, तो थ्रू दैट ओनली आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम। एंड तब मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को डांस भी सिखाया हुआ है, जैसे आलिया भट्ट हो गई, कटरीना कैफ, सलमान खान, शाहरुख खान, लाइक ऑल दी स्टार्स आई हैव टॉट देम डांसिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर द अवार्ड शोज़। तो मैंने मतलब ये किया हुआ है एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सी वो लाइफ जो होती है, मतलब आप 24-24 घंटा डांस कर रहे हो बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी बॉडी को ही हार्म कर रहे हो। बट मुझे तो जितना डांस करा दो उतना कम है, वो उसकी टेंशन नहीं है। बट स्टिल व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओनली, बट आई डोंट वांट टू बी बिहाइंड द कैमरा। आई विल ऑलवेज वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिकॉज आई लव द कैमरा। मतलब कैमरा इज़ माई फर्स्ट लव।
तो मेरे को दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल, बट मैं कैमरा के सामने रहना चाहती हूँ, नॉट बिहाइंड द कैमरा। हाँ, अब बात करते हैं कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जो भी एक्टिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें आप मतलब क्या सलाह देना चाहेंगी कि किस तरह वो भी अपने लाइफ में एक गोल अचीव कर पाए एक्टिंग फील्ड में या मॉडलिंग फील्ड में? ओके, मेरा पर्सनल सजेशन फॉर द बडिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ये है कि डू इट। अगर आप चाहते हैं कि आप शो बिजनेस में आए तो आओ, मतलब यू हैव टू ट्राई। मतलब आप बिल्कुल भी, अगर आपको शौक है तो आप घर पे मत बैठो, कुछ ना कुछ करके आप यूट्यूब पे वीडियोस डालो, आप कुछ इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, आप ऑडिशंस बनाओ, आप अपने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, आप अच्छे दिखो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बट डोंट लिसन टू पीपल कि वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। उससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हम जो इंडिया इतना ग्रो कर रहा है रैपिडली, मतलब उनका थॉट प्रोसेस, माइंडसेट इतना ऊंचा चला गया है कि अब हम एवरीबडी इज़ लाइक, क्या बोलते हैं, हम एकदम ओपन माइंडेड हो गए हैं। तो जिसको जो करना है, मतलब अगर आपको एक्टर एक्ट्रेसेस बनना है तो गो फॉर इट, डोंट स्टॉप, गो टू बॉम्बे। अगर आपको वो स्ट्रगलिंग पीरियड से गो थ्रू करना है, आप करो, बट हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज़ द की। अगर आप पेशेंट नहीं हैं तो आई डोंट थिंक कि आप वहाँ पे टिक पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ओवरनाइट आप स्टार नहीं बन सकते, ओवरनाइट आपको काम नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट जो भी हमारे बडिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, मैं तो बोलूँगी कि आप अगर दिल से चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के लिए जस्ट गो फॉर इट, डोंट स्टॉप। चलिए, बहुत बेहतरीन, आपने काफ़ी मोटिवेटिंग बातें हमारे ऑडियंसेस को बताए। तो मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में आई और अपना कीमती समय हमें दिए। Thank you so much. You're looking very pretty, and thank you for calling me here. I am very proud कि I'm sitting here in JK News Network in Ranchi, क्योंकि रांची में ये पहला इंटरव्यू है मेरा। मैं पहले इंटरव्यूज़ मैंने बॉम्बे में हुए हैं, साउथ हैदराबाद में हुए हैं, चेन्नई में हुए हैं, बट रांची में नहीं हुआ है। रांची में पहली बार हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम सिटिंग हियर बीइंग अ रांची गर्ल, एंड यस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। तो ये थी हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में सिमरन गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि अगर वो एक्टिंग फील्ड या मॉडलिंग फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं तो उन्हें बहुत ही पेशेंस के साथ और हार्डवर्क के साथ काम करना होगा, तभी आप जाकर एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। तो ऐसे ही हम आपको और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।